लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं डिवाइन इंटरवेंशन के कारण डीएम घायल हो चुके हैं। तो घायल डीएम ऐसा करेंगे ही, तो डीएफ को किस तरह से रिएक्ट करना है चलिए जानते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। चलिए देखते हैं गाइस, घायल डीएम को किस तरह से फेस करना है आपको। 2 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। गाइस मैंने कहा है ना डीएम घायल है। देखो गाइस, जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है, थर्ड पार्टी और कार्मिक डीएम पर अटैक बोलते हैं। डीएम चारों तरफ से घिर जाते हैं, इनकी हेल्थ ख़राब होती है, इनका फाइनेंस ख़राब होता है और इनको कहीं से भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता। और इधर इनकी डीएफ, इनको लगता है कि मेरी डीएफ भी मेरी लाइफ से जा चुकी है, यानी मैंने अपनी डीएफ को भी खो दिया है। तो ये वो समय होता है जब डीएम को फैसला लेना होता है एक कड़ा, और वो किसके पक्ष में, अपनी डीएफ के पक्ष में। यानी अब फर्स्ट प्रायोरिटी डीएफ को देनी होती है, अब डीएफ की वैल्यू को समझना होता है। तो उस समय जो डीएम होते हैं उनको ये महसूस करना होता है कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं। उन्होंने डीएफ की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं की। जो डीएफ उनको अनकंडीशनल लव करती थी, जो डीएफ उनको बहुत ही प्यार करती थी और जो निस्वार्थ प्रेम करती थी, उस डीएफ की भी इन्होंने वैल्यू नहीं की है। उस डीएफ के साथ भी इन्होंने माइंड गेम खेली है। और वैल्यू किसकी की है, थर्ड पार्टी और कार्मिक की, जो इनको हमेशा स्वार्थ के लिए यूज़ करते रहे हैं, लेकिन उनको ये फर्स्ट प्रायोरिटी देते रहे हैं, उनकी वैल्यू करते रहे हैं और उनको खुश करने के लिए अपनी पूरी लाइफ ये लगा देते हैं। लेकिन जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है, जब डिवाइन इनको समझाना चाहते हैं और ये घायल हो चुके होते हैं, ये बहुत ही चारों तरफ से इनको घेर लिया जाता है। डिवाइन कोई भी रास्ता इनके लिए नहीं छोड़ते हैं। उस समय टाइम होता है कि एक लोहे को जिस तरह से तपाया जाता है, जिस तरह से उसको भट्टी में झुलसाया जाता है, उस समय उस लोहे को मोड़ दिया जाता है, यानी उसको बदल दिया जाता है, उसके आकार को बदल दिया जाता है। उसी तरह से यही टाइम होता है जब डीएम को भी बदलना होता है, जब डीएम को भी बड़े बड़े डिसीजन अपनी डीएफ की तरफ लेने होते हैं, अपने रियूनियन के लिए आगे बढ़ना होता है, अपने ऊपर फोकस करना होता है, डिवाइन की तरफ जाना होता है, अपना इनर वर्क करना होता है। लेकिन डीएफ क्या करती हैं, जब डीएम डिवाइन इंटरवेंशन से घबराकर डीएफ के पास आते हैं एनर्जी लेने, उनका प्यार प्राप्त करने और उनकी केयर को फिर से महसूस करने, तो डीएफ गलती कर देती हैं। डीएफ क्या करती हैं, इनको प्यार दिखाना शुरू कर देती हैं, वही छुपा हुआ प्यार जो अपने डीएम को ये पहले देती थी। इनकी कदर करना शुरू कर देती हैं, इनको प्यार दिखाना शुरू कर देती हैं, अपनी इमोशन फीलिंग दिखाना शुरू कर देती हैं और यहीं ये सब कुछ गड़बड़ कर देती हैं, क्योंकि डीएम को बदलना होता है और डीएफ इनको बदलने नहीं दे रही होती है। अब डीएम को समझ आ जाता है कि मेरी डीएफ अब भी मेरी ही है, मेरी डीएफ मुझको कहीं छोड़कर जाने वाली नहीं है। तो जो इनके मन में डर होता है उसको खोने का, वो डर निकल जाता है। तो गाइज़ ये नहीं करना है, डीएफ्स आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना होता है। आपको आपके डीएम अगर आपसे कनेक्ट करने आते हैं डिवाइन इंटरवेंशन से घबराकर, कार्मिक और थर्ड पार्टी से घबराकर, तो आपको बस पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है। आपको अपने अंदर की इमोशन फीलिंग उनको बिल्कुल भी नहीं दिखाने होते हैं, अपना लव केयर बिल्कुल भी दिखाना नहीं होता है। आपको ये महसूस करवाना होता है कि जैसे आपकी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, आप मेरे लिए एक्शन नहीं लेते हो, आप मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते हो, तो मेरे दिल में भी अब वो पहले वाला प्यार नहीं रहा है। आपको ये सब कहना नहीं है, बस आपको मैसेज करने हैं, लेकिन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। वो अगर 4 बातें करते हैं तो आपको सिर्फ एक ही आंसर देना है मैसेज के रूप में। आपको बहुत कम बात करनी है ताकि उनको ये महसूस हो जाए कि मेरी जो डीएफ है मुझको वो वैल्यू नहीं दे रही है, वो प्यार और केयर नहीं दे रही है जो ये पहले देती थी, वो रिस्पेक्ट ये मेरी नहीं कर रही है। तो गाइज़ आपको भी अपने एक्शन से अपने डीएम को समझा देना है सब बातें अपने मन की। और आप क्या करते हो, आप इसका अपोजिट करना शुरू कर देते हो, आप इनको फिर वही लव दिखाना शुरू कर देते हो। और आप जो आपके डीएम मुड़ना चाहते हैं, जो डिवाइन इंटरवेंशन से डिवाइन इनको आपकी तरफ मोड़ना चाहते हैं, वो आप ऐसे करते हो कि जैसे आग, जलती हुई आग पर आप
पानी डाल दिया जाता है, उसको बुझा दिया जाता है। तो आप जलती हुई आग को डीएम बदलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आप उस पर पानी डाल देते हो अपना लव केयर दिखाकर। तो आपको ये सब नहीं करना है। आपको ये दिखाना है कि देखो, जब तक आप मुझको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दोगे, जब तक आप मेरी वैल्यू नहीं समझोगे, तो मैं आपसे बात भी नहीं करूँगी, मैं आपको वो एनर्जी भी नहीं देने वाली। जब तक आप डिवाइन के रास्ते पर नहीं चलोगे, आप सत्य के रास्ते पर नहीं चलोगे, आप थर्ड पार्टी और कार्मिक को और जितनी भी आपके टॉक्सिक रिलेशन है उनको नहीं छोड़ोगे, तब तक मैं आपकी लाइफ में वो पहले वाला स्थान आपको नहीं दूंगी। तो गाइज़, इस तरह से आपको अपने डीएम को मुड़ने देना है, अपने डीएम को बदलने देना है, अपने डीएम को सत्य के राह पर, परमात्मा के राह पर चलने देना है। आपको जलती हुई आग पर पानी नहीं डालना है, आपको उन्हें बदलने के लिए उनकी हेल्प करनी है, ना कि अति प्यार केयर दिखाकर सब कुछ बर्बाद करना है। तो डिवाइन इंटरवेंशन में आप प्लीज़ हस्तक्षेप ना करें, डिवाइन के काम में आप बीच में अड़ंगा ना डालें, क्योंकि इसमें आपकी ही भलाई है, क्योंकि इसमें आपका ही रियूनियन होना है। अगर आपके डीएम बदलते हैं, आपके डीएम आपके लिए एक्शन लेते हैं, तो आपको बिल्कुल भी उनके रास्ते में रोड़ा नहीं बनना है।